ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने हमारे स्वप्नों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं और हमारे स्वप्न पे किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वप्न कब कैसे किस मुहूर्त में जब आते हैं तो सच होते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे सपनों को सच कर सकती हैं। और इसके बहुत सारे सच्चे एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो आइए हम उसी का स्वाध्याय आज पुनः करेंगे डे 34 में। इसके पूर्व की स्वाध्याय शुरू करें। आज हम भावना करते हैं, आज हम प्रकृति के बीच चलते हैं। वह प्रकृति जो कितनी ही सुंदर है। आजकल के भागदौड़ के समय में हमारे पास टाइम ही नहीं है इससे जुड़ने का। इतने सुंदर सुंदर मनोहर से वृक्ष, पौधे, पुष्प, पहाड़, नदियाँ कलकल करती हुई, जो अपने जीवन से हर पल कुछ न कुछ सिखाते हैं। ये पहाड़ चट्टानों जैसे दिखते हैं और बोलते हैं कि साहस मेरे जैसा होना चाहिए, निडर होना चाहिए। पेड़ पौधे 24 घंटे निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं हमारे लिए। फूल मुस्कुरा के हर बार बोलते हैं, जीवन में कुछ भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपनी मुस्कुराहट से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नदियाँ कितनी शीतल, शांत, कितनी विशाल, हमारे हृदय भी ऐसा ही शीतल, शांत और विशाल बने। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था कुछ एग्जाम्पल में कि किस तरीके से प्रोफेसर की वाइफ को लग रहा था जब वो अपने दोस्तों के साथ थी, कोई गेम खेल रही थी, कि उनकी बालिका जैसे है कि गहरे संकट में है। उनका बार बार ध्यान उधर की तरफ जा रहा था, लेकिन ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही थी। उन्होंने फ़ोन भी किया, घर पे मेड ने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु जब वह फाइनली छोड़ के गई गेम को घर, तो उन्हें पता चला वाकई आज उनकी बालिका जो है बहुत ही बड़े एक्सीडेंट से बची हुई है। तो ये जो बेतार का तार होता है ना, बिना कनेक्शन का कनेक्शन जिसे कहते हैं, ये जहाँ पे हृदय जुड़े होते हैं, ऐसे हमने और भी एग्जाम्पल पढ़े, जहाँ पे हृदय हमारे जुड़ जाते हैं ना, मन जुड़ जाता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। और वैसे ही एक मैनचेस्टर की भी घटना हमने पढ़ी थी कि एक स्त्री को पता लगता है कि उसके दोनों बच्चे गायब हैं और वो मिल नहीं रहे हैं, और उसने स्वप्न में देखा कि उसके पति ने ही उन दोनों बच्चों को खंडहर में ले जाकर उनकी हत्या कर दी थी। और वह स्वप्न की बात पुलिस तक लेकर तो गई, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं माना। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि अच्छा ठीक है, आप चलिए तो सही, मैं वो जगह बता सकती हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो फिर आप मेरी बात मत मानिएगा। तो वो जब ये इन लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो वहाँ तक वो लेडी पहुँची और देखते ही उस जगह को पहचान गई, उस गुफा को पहचान गई जो उसने स्वप्न में देखा था। और वहाँ पर जाकर उसने देखा कि कैसे वहाँ पर उसके दोनों बच्चों की चिताएं पड़ी हुई थी, और उसके पति ने वह कबूल भी किया कि उसने ही ऐसा निर्मम कार्य किया हुआ है। तो जो स्वप्न होते हैं हमसे हमेशा सच तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब सच बोलते हैं तो उनको हमें
समझना जरूरी होता है। और जिनका मन शुद्ध, सात्विक, निर्मल होता है, उन्हीं को ऐसे स्वप्न आते हैं। आगे पढ़ते हैं। आए दिन ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते रहते हैं कि कोई व्यक्ति मरा और मरने के 2 घंटे बाद जीवित हो गया। जीवित होने पर उसने बताया कि उसे यमराज के सामने ले जाया गया। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, भाई, गलत आदमी को ले आए। इसी का दूसरा व्यक्ति अमुक स्थान में है, उसे लाओ। और जिस समय वह व्यक्ति जीकर उठा, ठीक उसी समय वह दूसरा व्यक्ति मर गया। ऐसे कितनी घटनाएं हमने अपने बचपन में सुनी थी और लगता था कि ऐसा होता भी है। और आज ये पढ़ भी रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि वाकई ऐसा होता ही है। ऐसी घटनाएं काल्पनिक उड़ान जैसी लगती हैं और मृत्योत्तर जीवन को उपहासास्पद बनाने लग सकती हैं, किंतु कार्डिफ में एक ऐसी घटना घटी जिसने उक्त दावे को पुष्ट करते हुए यह सिद्ध किया कि अतीन्द्रिय जगत में दैवी विधानों की बात बिल्कुल झूठ नहीं हो सकती। भले ही कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हों अथवा अंधविश्वास बना देते हैं। उक्त घटना प्रसिद्ध लेखक जे.बी. प्रिस्टले द्वारा वर्णित सत्य घटना है। प्रिस्टले लिखते हैं कि एक रात एक परिचित स्त्री ने स्वप्न देखा कि वह सड़क में दुर्घटना का शिकार हो गई है। जब वह जागी तो उसके शरीर के अंग अंग में चोट जैसा दर्द था और वह अपने आप को बिल्कुल मृत जैसी अनुभव कर रही थी। दूसरे दिन अखबार में एक घटना छपी थी। इस स्त्री की एक हम नाम स्त्री दुर्घटना का शिकार हो गई थी और दुर्घटना का स्थल और दुर्घटना का कारण बना वाहन दोनों बिल्कुल वही थे जैसा कि इस स्त्री ने स्वप्न में देखा था। लगता था स्वप्न भूलकर गया नाम की जिसे स्वप्न दिखाना था उसे न दिखाकर उसी नाम की उसी शहर की अन्य स्त्री को दिखाया। मतलब कितना अधिक को रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को भी कि सेम नाम की सेम स्त्री थी और उस पूरे घटनाक्रम को उसने इतने अच्छे से जिया और उठने के बाद भी वह पेन महसूस करती रही। ये बहुत बड़ी बात थी। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अपने जीवन में भी कभी कभी ऐसे चीज़ों का सामना अवश्य हुआ होगा जिसको हम महसूस करते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है, ये स्वप्न क्यों आया, कैसे आया। तो बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। दूसरे दिन विलियम हंटर नामक एक अंग्रेज की बहन अपने गांव में रहती थी और हंटर दूर किसी शहर में सर्विस करता था। एक दिन बहन रात में सो रही थी। उसने स्वप्न में देखा कि एक रेल आ रही है। उसका भाई पटरी पर आ गया। रेल उसे कुचलने ही वाली थी। बहन भयंकर चित्कार करके भाई को बचाने के लिए दौड़ी, पर वह तो स्वप्न था, भंग हो गया। न वहाँ कोई रेल थी और न कोई भाई। दूसरे दिन सवेरे ही सूचना मिली, उसका भाई रेल से कटकर मर गया। मतलब कितनी ही दुखदायक चीज़ें हैं जो हम स्वप्न में जी जाते हैं, जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा पाते हैं कि ऐसा सच में वाकई हो सकता है। और जब ऐसी घटनाएं जो हृदय को एकदम झकझोर कर रख दे, सामने से सत्य जब प्रमाणित हो जाती हैं, तो इसका मतलब कितना असर रह जाता है हमारी लाइफ पर, कितना हमारा असर रह जाता है हमारे जीवन पे। और ऐसी ऐसी सारी घटनाएं सच होती हैं, सच हैं। आज के लिए इतना ही। अगला कल पढ़ते हैं इसी भाव से कि हमारा मन शुद्ध, निर्मल, पवित्र बनता चला जाए। और इसके लिए हम अपने जीवन में गायत्री मंत्र को अवश्य शामिल करें। गायत्री मंत्र से जो है हमारा डर, चिंता,
धीरे धीरे कम होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है और हमारा जो बुद्धि है वह प्रखर होने लगता है और सद्बुद्धि की तरफ अग्रसित होने लगता है। गायत्री मंत्र का बहुत सारा और बहुत सारा ही अनुदान और वरदान मिलता है इस मंत्र से। और इस मंत्र में केवल हम अपने लिए तो प्रार्थना करते ही नहीं हैं, हम यहाँ पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना करते हैं इस मंत्र के माध्यम से। तो इसे हम अपने जीवन में अवश्य शामिल करें इसी भाव से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार और दुलार आप सभी को।